हेलो। हाँ, चलो कोई बात नहीं। मैंने आपको जो बताया था, आईएटीएफ में जो चेंजेस आते हैं वो आपको कैसे पता लगेगा? तो बताइए ज़रा, मैंने क्या बताया था आपको कि आईएटीएफ में चेंजेस आएगा तो कैसे पता लगेगा आप लोगों को? सेंसर इंटरप्रिटेशन पे जाके चेक करना है सर। तो सेंसर्ड इंटरप्रिटेशंस आज का लेक्चर यही है कि आईएटीएफ के अंदर अगर कोई चेंजेस आता है तो आपको कैसे पता लगेगा कि क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं। ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि आईएटीएफ ने अक्टूबर 2016 को ये रिलीज़ हुआ था आईएटीएफ का स्टैंडर्ड। इसी के साथ इसने एसआईएस जो है, एक साइट है एसआईएस, ये आईएटीएफ के द्वारा अप्रूव्ड है। इसमें सभी आईएटीएफ की जो मेंबर कंपनीज़ हैं, ऑटोमोटिव की जो कंपनीज़ हैं, उन उन सबको यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्सेसिबिलिटी दे रखी है। ओके। तो एसआईएस में आप इसको जो है डायरेक्ट टेस्ट करोगे गूगल पे जा कर के, तो ये इसकी फ़ाइल खुल के आएगी एसआईएस की। उस फाइल से आपको ये पता लगेगा कि आईएटीएफ में कितनी बार चेंजेस हो चुका है। आपको ट्रेनिंग देते समय इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि आईएसओ और आईएटीएफ के जो सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होती है वो कितने साल की होती है? वैलिडिटी बोले, 3 साल सर्टिफिकेट की की। वैलिडिटी 3 साल की होती है। रिव्यू फ्रीक्वेंसी क्या है? रिव्यू 1 ईयर। फ्रीक्वेंसी बताई थी, कितना? पाँच 1 साल ईयर। अभी नहीं, वो ऑडिट सर्विलेंस, सॉरी, सर्विलेंस के बोल रहा था मैं। 5 ईयर का रिव्यू है। या रिव्यू फ्रीक्वेंसी बता रहा हूँ स्टैंडर्ड की, तो फाइव हाँ ईयर्स ठीक पे है, जाके 5 साल। आपका स्टैंडर्ड रिव्यू होता है। तो स्टैंडर्ड रिव्यू होना कब स्टार्ट होगा, पब्लिश कब होगा, उतने में लोगों को तो बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई क्या क्या चेंजेस हुआ है। काफ़ी लंबे समय के बाद पता लग पाता है ऑटोमोटिव सप्लायर्स को कि आईएटीएफ में या किसी भी स्टैंडर्ड में, आईएसओ में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो आईएटीएफ ने ये फैसिलिटी दिया है एसआईएस की। तो यहाँ से आप जो है डायरेक्टली चेक कर सकते हो कि फाइनली पब्लिश होने से पहले आईएटीएफ के स्टैंडर्ड में ऑनलाइन क्या क्या चेंजेस हो चुका है। तो आज इसी पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ऑनलाइन चेंजेस हुआ है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मैंने आपको फाइल सबको व्हाट्सएप पे दे दी है, ज़रा उसको ओपन करो सब लोग। सबकी ओपन होगी फाइल? यस सर। ओके। तो देखो, मैंने ये फाइल डाउनलोड की है, आप भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो गूगल पे जा कर के। तो आपको क्या लिखना होगा, आई ए टी एफ सेंसर्ड इंटरप्रिटेशंस। ठीक है। इतना आप लिखोगे तो आपके सामने ये फाइल्स वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी और आप डायरेक्ट उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इसने बताया है, देखो, आई ए टी एफ 16949 फर्स्ट एडिशन वाज पब्लिश्ड इन अक्टूबर 2016 and was effective January 2017. The following censored interpretations were determined and approved by the IATF. Unless otherwise indicated, censored interpretations are applicable upon publications. तो रिवाइज्ड टेक्स्ट इज शोन इन ब्लू। तो आपको मैंने बताया था जहाँ जहाँ पे चेंजेस हुआ है वो ब्लू कलर में आपको यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, ए सेंसर्ड इंटरप्रिटेशन चेंजेस द इंटरप्रिटेशंस ऑफ ए रूल और ए रिक्वायरमेंट विच इटसेल्फ देन बिकम द बेसिस फॉर ए नॉन कन्फर्मिटी। तो ये जो बता रखा है, S1 to 9, SI 10 to 11, यहाँ से आपको पता लगेगा ये कब कब इसके अंदर चेंजेस हुआ है। तो टोटल जो चेंजेस हुए हैं अभी तक, SI 26 टाइम ये चेंजेस इसके अंदर आ चुके हैं। कब कब ये चेंजेस हुए हैं वो डेट भी पड़ी हुई है। अभी जो लेटेस्ट SI सेंसर इंटरप्रिटेशंस में जो चेंजेस हाईलाइट किए गए हैं वो नवंबर 2014 में किए गए, 2024 में किए गए हैं। ठीक है। तो अभी इस स्टैंडर्ड में मैं आपको जो ब्लू कलर की रिक्वायरमेंट समझाऊंगा वो इसके अंदर लेटेस्ट ऐड हुई है। ठीक है। तो देखो, यहाँ इसने बताया है 3.1 टर्म्स एंड डेफिनेशंस फॉर द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। तो क्या लिखा है राम जन्म, पढ़ो जरा, ब्लू कलर में क्या लिख रहा है जोर से। Where the audited organization is a vehicle manufacturer, सब्सिडी। subsidiary or joint venture with a vehicle
manufacturer, the relevant customer is specified by the vehicle manufacturer, their subsidiaries सब्सिडरी or और जॉइंट joint वेंचर। venture. तो आपको मैंने बताया था, ऑटोमोटिव की डेफिनेशन आपको मैंने समझाई थी। तो किसी को याद है मैंने ऑटोमोटिव की डेफिनेशन क्या बताई थी? Yes, sir. ठीक है, और बताई थी तो आपको बताना नहीं है ये, ठीक है? मैंने वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पब्लिक पब्लिक के लिए। तो वो मैंने डेफिनेशन अपने लैंग्वेज में लिखी हुई है, कहीं पर भी नहीं मिलेगी आपको, गूगल में मिलेगी ना, ऑटो किसी यूट्यूब पर मिलेगी। ठीक है? तो ये उस जो मैंने आपको सिंपल फॉर्म में जो ऑटोमोटिव की डेफिनेशन समझाई थी, उसी फॉर्म को यहाँ पे स्टैंडर्ड तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है? समझ आ गया भाई? तो सप्लायर कोई भी हो, अगर वो ओईएम को सप्लाई कर रहा है, ठीक है, चाहे वो टीयर वन है, टीयर टू है, टीयर थ्री है, उसका प्रोडक्ट अगर व्हीकल में जाके लग रहा है, तो वो सभी सप्लायर ऑटोमोटिव में आएंगे और उनको आईएटीएफ के सर्टिफिकेट की ज़रूरत रहेगी। सेकंड, नेक्स्ट आइए, इसमें क्या बता रहा है ये? 6123, ये पढ़ो जरा राम जन्म। साइबर सिक्योरिटी क्या कह रहा है ये? 6123, sir. हम्म। For a cyber security testing may be include simulation of the cyber attack, regular monitoring for specific threats and identification of dependencies and prioritization of वेलनेबल। vulnerabilities. हाँ। The testing is appropriate to the risk of associated customer distribution. हम्म। तो नोट क्या कह रहा है? साइबर सिक्योरिटी टेस्टिंग में बी मैनेज्ड इंटरनली बाय द ऑर्गेनाइजेशन और सब कॉन्ट्रैक्टेड एज अप्रोप्रिएट। तो साइबर अटैक का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा मुझे साइबर अटैक का मतलब क्या होता है? जो सर अपने वो हैंग हो जाते हैं सर, हमारे डाटा हैंग हैंग हो नहीं जाता है होते, सर हैक हो जाते हैं। हैक, हैंग नहीं बोलते उसको। हाँ, हैंग सॉरी कह रहा है, हैक हो जाता है, डाटा हैक हम्म। हो जाता तो जैसे आपने देखा होगा कि सबके आप आजकल क्या हो रहा है, फ़ोन फ्रॉड, फ़ोन कॉल पे ही लोगों के पैसे हैक हो जाते हैं, ट्रांस ठीक है ना, उनका अकाउंट हैक कर लिया जाता है। ऐसे ही कंपनी का सीक्रेट डेटा हैक ना हो, इसके लिए कंपनी एक क्या करेगी, साइबर सिक्योरिटी रखेगी। तो कंपनियों में जो है आईटी रूम होता है, एक आईटी अलग से डिपार्टमेंट होता है। उस आईटी डिपार्टमेंट का मेन रोल अब यही है कि कंपनी का कोई भी प्रोफाइल या कोई भी प्रोप्रेटरी रिक्वायरमेंट या आइटम, कोई आउटसाइड पर्सन उसे हैक ना करे। ऐसी कुछ सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर वगैरह वो उस कंपनी के लिए सजेस्ट करे या डेवलप करे। ठीक है? तो साइबर सिक्योरिटी का पॉइंट भी आपका ऐड हो गया है किसके अंदर? कंटिंजेंसी प्लान के अंदर। 6123 किस में आता है? कंटिंजेंसी में। तो कंटिंजेंसी के अंदर साइबर सिक्योरिटी भी आपका ऐड होना चाहिए। ठीक है? तो एक तो मेजर चेंजेस ये आ गया है आपका। नेक्स्ट है, सर ये छोटे लेवल की कंपनियों के लिए तो कुछ एप्लीकेबल ही नहीं होगा, जैसे छोटे वेंडर्स हैं उनमें मान लो ऐसा कुछ है ही नहीं तो। नहीं है तो उसमें तो आपका, आपने देखा होगा कंपनियों में ये पेन ड्राइव को यूज़ करना, पेन ड्राइव को अप्लाइड करना वहाँ पे बैन कर दिया जाता है। कुछ ऐसा, वो इंटरनली ऐसा कुछ लॉकिंग सिस्टम कर देते हैं, अगर आप उसमें पेन ड्राइव वगैरह लगाओगे तो एक्सेस नहीं होगी। ठीक है? छोटी कंपनियों में डेटा हैक कैसे हो सकता है? तुम जो अपनी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी वर्क जो कंपनी में, कहीं दूसरी कंपनी में जॉब लगी आपकी, वहाँ से उठा के डेटा चुरा के ले गए आप। ऐसा तो होता है ना कंपनियों में। तो कंपनियों में जो है, अगर ये इस तरीके से सिक्योरिटी कंपनी रखना चाहती है, जो छोटी कंपनियां हैं, वो क्या करेंगी कि भाई अपना जो इंटरनली तो सेफ्टी रख सकती हैं। कोई आजकल वो कंपनियां करती हैं भाई, खुद ही अपना ही सेल्फ पेन ड्राइव वगैरह, अपना ही फ्लॉपी वगैरह, डीवीडी जो भी डीवीडी देना है सब कुछ देना है, कंपनी का ही आइटम होता है। जब आप जाओगे तो कंपनी को सबमिट करके जाओगे। ये इस लेवल तक स्ट्रिक्टनेस कोई भी छोटी कंपनी जो है अपने यहाँ पे अडॉप्ट कर सकती है। ठीक है? बाकी तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड तो भाई कुछ भी हो सकता है, अकाउंट भी हैक हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि कंपनी अपने लिए कितना सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से रखना चाहती है। ओके। नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट है इसमें 723, इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर में ऐसा कुछ नहीं लिखा है इसने, एट मिनिमम लिखा है इसने।
देखो क्या कह रहा है ये, बता रहा है ना, एट ए मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिटर सेल डेमोस्ट्रेट टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलीवेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू बी ऑडिटेड इंक्लूडिंग प्रोसेस रिस्क एनालिसिस सच एज पीएफएमई एंड कंट्रोल प्लान। तो आपको मैंने बता ही दिया था कि चाहे कोई प्रोडक्ट ऑडिटर है या आप प्रोडक्ट ऑडिट करते हो या प्रोसेस ऑडिट करते हो या इंटरनल ऑडिट करते हो, तो आपको मिनिमम कॉम्पिटेंसी आपको 7.2.3 में आपको मैंने समझाया था, आईएटीएफ जब पढ़ाया था तो। ठीक है, तो ऐसा इसमें कोई खास चेंजेस नहीं किया है इसने। नेक्स्ट है इसके अंदर डॉक्यूमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग सर एट। ये ब्लैक वाला पोर्शन है, सर ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है ये सारा अपना जो आईएएस का मैनुअल है उससे उठाया गया है क्या? हाँ, उससे उठा रखा है। तो 833। उसमें जो भी चेंजेस है उसमें मेंशन कर दिया ब्लू से, ऐसा है? हाँ, उसमें जो चेंजेस हो रखे हैं क्लॉज वाइज वो ब्लू से यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो 833, एट जो 333 दिखा रहा है, इसमें क्या कह रहा है देखो ब्लू में, डॉक्यूमेंटेड इन द मैन्युफैक्चरिंग डॉक्यूमेंट्स विच शोज द क्राइटेरियन क्रिएशन ऑफ और द कंट्रोल्स रिक्वायर्ड फॉर दीज स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स। कुछ पास थ्रू करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पास थ्रू करेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट आपकी कंपनी से बन के जा रहा है, उसमें जो क्रिटिकल डायमेंशन है वो कंट्रोल होके जानी चाहिए, टेस्टिंग होके जाना चाहिए। अगर वो विदाउट टेस्टिंग जा रहा है, विदाउट कंट्रोलिंग जा रहा है, तो आपके कंपनी वो जो है कस्टमर एंड पे क्या हो सकता है, वहाँ पे फेलियर हो सकता है, आपका प्रोडक्ट रिजेक्ट हो सकता है। तो जो स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स हैं उनका कंट्रोल हम किस में करते हैं, कंट्रोल प्लान में, एसओपी में, और कुछ स्पेशल सिंबल्स के साथ कर देते हैं कि ये हमारा क्रिटिकल है। जैसे आप कहीं पर लिख देते हैं सर्कल के अंदर सी, ट्रायंगल के अंदर सी लिख देते हैं, या डायरेक्ट लिख दो स्पेशल या CTQ। तो उसने बताया है कि प्रोडक्ट के जो क्रिटिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं उन पे आपको फोकस करना है और वो हाईलाइट भी करना है। तो वो हाईलाइट कहाँ पे करोगे, एफएमई में कर दो, कंट्रोल प्लान में करो, एसओपी में करो। ये तो आपको ऑलरेडी बता ही रखा है मैंने। देखो इसमें बताया सर है। ये रैशनल फॉर चेंज क्या है सर ये? हम्म रैशनल फॉर चेंज। ये क्लैरिफाई कर रखा है इसने रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि, इसमें लिखा रखा है ना, क्लैरिफाई द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पास थ्रू करेक्टरिस्टिक, कि कौन कोई भी पास थ्रू करेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। इसमें लिखा रखा है 8421 में, वेयर करेक्टरिस्टिक्स और कंपोनेंट्स पास थ्रू द ऑर्गेनाइजेशंस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम without validation or controls, the organization shall ensure that the appropriate controls are in place at the point of manufacture। तो बता रहा है कि जो आपका पास थ्रू कंपोनेंट जाता है, जैसे कोई भी कंपोनेंट आपके यहाँ से बन के जा रहा है कस्टमर को, उसमें जो स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको आपने जहाँ जहाँ पे मेंशन किया हुआ है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डालो, कौन चेक करेगा, कब करेगा, कितनी बार करेगा। तो कंट्रोल प्लान में सारा कुछ डाल के चलते हैं ना हम लोग। कंट्रोल प्लान क्या है, कंट्रोल प्लान एक लाइव डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर कंप्लीट कंट्रोल मैकेनिज्म होता है, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, तो ये उसका बता रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिफाइन करो। तो प्रोडक्ट जो भी। सर ये जो बोलो। सर ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है, ठीक है, चेंज हुआ है, ये हम्म। पहले क्या था वो कहाँ लिखा अरे हुआ सर? ये ये पहले ऑलरेडी, मतलब कि जो ये सारा ऑलरेडी पहले भी था। ये इतना जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, इतना कोई चेंजेस नहीं आया इनके अंदर। मेन चेंजेस आए हुए, अभी जो चेंज हुआ है वो ये वही हुआ है, साइबर सिक्योरिटी। और इसमें कोई खास चेंजेस नहीं है। सिटी को पास थ्रू करेक्टरिस्टिक्स तो पहले भी था, उन्होंने बता रखा है। ये जो है, ये ब्लू कलर का जो चेंजेस है कब से स्टार्ट हो रहा है, ये आपको मैंने बताया ना अभी ऊपर क्या बताया है। ये देखो, ये कब से स्टार्ट हो रहा है, अक्टूबर 2017 से। अक्टूबर 2017 में तो आईएटीएफ का स्टैंडर्ड ही आया था। आईएटीएफ का स्टैंडर्ड जब से पब्लिक हुआ है तब से इसमें इसके अंदर चेंजेस चेंजेस दिखा रखे हैं। तो आईएटीएफ का जो स्टैंडर्ड आया है अक्टूबर 2017 में, उसके अंदर सारी चीज़ें दे रखी हैं ये। ठीक है। फिर जो माइनर माइनर जो चेंजेस आए हैं, जून 2018 में आया है, फिर जुलाई 2018 में आया है, फिर जुलाई 2018 में दोबारा बता रहा है ये, अभी जनवरी 2019 में आया, फिर उसके बाद अभी 2024 में आया है। तो जो मेजर मेजर जो चेंजेस हैं उन्हीं को ही हाईलाइट देखें, और इसके ऊपर हम फोकस करना पड़ता है कि ऐसा कौन सा न्यूली पॉइंट पॉइंट है जो कि इसके अंदर ऐड किया है। ठीक है। अब इसके अंदर कंट्रोल प्लान से रिलेटेड ऐड हो गया है, क्योंकि आपको पता है कि कंट्रोल प्लान क्या हो गया, अब चेंजेस हो गया है ना, न्यू केयर टूल। छठा कोर टूल बन गया है। तो देखो कंट्रोल प्लान के बारे में इसमें कहीं ना कहीं दे रखा होगा। ये हो गया।
8711 में। ये IATF में बता भी रखा है भाई, 8714 8715 क्या है, रिवर्क से रिलेटेड और रिपेयर से रिलेटेड। अब इसने ये बता दिया है कि अगर कोई प्रोडक्ट आप रिपेयर करके कस्टमर्स को देना है तो कंसेशन लेना है, कस्टमर से वेवर मांगना है, यानी डेविएशन लेना है। तो ये ऑलरेडी IATF में बता रखा है कि आप जो भी रिवर करते हो, रिपेयर करते हो, उसका रिस्क एनालिसिस करो कि ये ऐसा करने से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आएगा। कस्टमर को भी इन्फॉर्म करो, कस्टमर से डेविएशन लो, उसका ट्रेसेबिलिटी भी नोट करके लिखो। तो ये ऑलरेडी पहले शुरू से जो इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस जो डाले गए हैं, वो अभी तक इसमें पूरा हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, तो मेजर जो आपको कोई पूछे तो साइबर साइबर सिक्योरिटी के बारे में ही बताना है। और उसके लिए भी बता सकते हो, जो मैंने ऑटोमोटिव की डेफिनेशन बताई थी ना, कौन कौन से सप्लायर इसके अंदर आते हैं, उसके बारे में बता सकते हो। 71532, इसमें एक्सटर्नल लेबोरेटरी के बारे में आपको मैंने बताया था कि अगर आपके यहाँ पे लैब नहीं है तो बाहर से आपको कुछ टेस्टिंग करानी पड़ेगी। तो देखो नोट में क्या कह रहा है ये, इंटीग्रेटेड सेल्फ कैलिब्रेशन ऑफ मेजरमेंट इक्विपमेंट इंक्लूडिंग यूज ऑफ प्रोप्रेटरी सॉफ्टवेयर डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ कैलिब्रेशन। अगर आपके यहाँ पे इंटरनल लैब है या एक्सटर्नल लैब है, जो भी है, आपके जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए या प्रोडक्ट को कुछ भी एनालिसिस करने के लिए, तो वो जो सॉफ्टवेयर हैं उन सॉफ्टवेयर्स का भी कैलिब्रेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, ये इसने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब इसमें टर्म्स एंड डेफिनेशन में एक पॉइंट आया है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। तो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ऑटोमोटिव कंपोनेंट, जो गाड़ी में जो कोई भी कंपोनेंट यूज़ हो रहा है, वहाँ पे आप कोई कंप्यूटराइज चिप यूज़ कर रहे हो या कोई एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसी जो कंपनीज कंप्यूटराइज चिप बनाती हैं या मेमोरी कार्ड बनाती हैं, कुछ एवरीथिंग जो भी बनाती हैं कंप्यूटराइज रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से रिलेटेड, जो कि ऑटोमोटिव व्हीकल में किसी प्रोडक्ट के थ्रू वहाँ पे असेंबल होता है, तो ऐसे कंपनियों को भी IATF का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने बता दिया है भाई, ऐसी कंपनियां भी IATF के स्कोप में आती हैं। ठीक है। मतलब आइटम देती है जो हम्म। आपने चिप वगैरह बताया है, हाँ चाहे यूएसबी डाटा भी हो सकता है उसमें, हाँ, कुछ भी हो। वो भी IATF का सर्टिफिकेट कंपलसरी है उनके लिए। हाँ, अगर वो उस कंपनी का प्रोडक्ट गाड़ी में जाके कहीं लग रहा है तो, इनबिल्ड हो रहा है तो। ठीक है, हम्म ऑटोमेटिकली कहाँ लग रहा है, ऑटोमोटिव व्हीकल में तो लग ही रहा है ना। हम्म तो अभी आया है वो भी उन पे ये लागू होता है ना। कौन सा? अभी जो गाड़ी में एडास सिस्टम वगैरह जो आया है ना, हम्म। उनको भी एप्लीकेबल है ना वो हाँ, और क्या, गाड़ी में आप सॉफ्टवेयर। कोई भी कुछ भी XYZ आप फैसिलिटीज दे रहे हो। एक FMEA के अंदर जो BDA FMEA, जब आप कभी मेरे से पढ़ोगे ना, वहाँ पे एक MSR करके है। MSR का मतलब क्या क्या होता है? MSR का मतलब है मॉनिटरिंग सिस्टम रिस्पॉन्स। मॉनिटरिंग सिस्टम रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि आपने अपनी गाड़ी में ऐसा एरर प्रूफिंग यानी ऐसा ऑटोमेशन कंट्रोल दे रखा है कि आप अगर आपकी गाड़ी में कोई फेलियर आने वाला हो तो ड्राइवर को पहले से ही पता लग जाता है। और जो ऑटोमेशन सिस्टम जो होता है वो क्या है, कंप्यूटराइज भी तो होता है सारा कुछ, है ना, सिग्नल्स पे चलता है वो, उनके अंदर प्रोग्रामिंग फीड होती है। तो MSR मतलब मॉनिटरिंग सिस्टम एंड रिस्पॉन्स, कोई भी मिस हैपनिंग होने वाली हो तो ड्राइवर को पहले से ही पता लग जाए। अब देखो, जैसे आप गाड़ी पीछे की तरफ रिवर्स करते हो तो पीछे वाला पूरा दिखाई देता है, LED लगा रहता है उसके ड्राइवर के सामने, वो क्या है, वो कंप्यूटराइज सिस्टम तो है। ठीक है। अब कुछ कंपनी जो ऐसी फैसिलिटीज़ दे रखी हैं गाड़ियों में, अगर आपका जो है गाड़ी की सर्विस आ जाती है तो वो आपका सेंसर बोल पड़ता है। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। तो जो ऑटोमेशन से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ फीचर्स दे रखे हैं इसके अंदर, और जिस कंपनी से जिस सप्लायर से ये आ रहे हैं, ठीक है, OEM के पास, तो उनको भी ये सब IATF के स्कोप में आती हैं। ठीक है भाई। जी। तो इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगी? इसमें ये भी बताया है 7131 में, साइबर, ये पॉइंट नंबर C, ये इम्प्लीमेंट साइबर प्रोटेक्शन ऑफ इक्विपमेंट एंड सिस्टम सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग। जैसे
साइबर सिक्योरिटी में जैसे आप कोई मशीन खरीद रहे हो, अपनी कंपनी में मशीन खरीदते हो, कोई मशीन में जो कंप्यूटराइज इंटीग्रेटेड जो कोई फीचर्स है, होता है ना, कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उसमें भी साइबर सिक्योरिटी का पॉइंट होता है कि कोई डेटा आपका कोई बंदा कॉपी ना कर सके, ट्रांसफ़र ना कर सके। ऐसे भी कुछ इनबिल्ट टेक्नोलॉजीज आती हैं। तो उसने बताया है कि आप कोई मशीन जब खरीदो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, और वो प्रोग्रामिंग बेस्ड मशीन है, तो वहाँ पे कोई ऐसा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि आपके डेटा को कोई दूसरा बंदा हैक ना कर सके, ठीक है, कोई दूसरा बंदा ट्रांसफ़र ना कर सके किसी भी मीडिया के थ्रू। तो वो पूरा क्या होना चाहिए, लॉक्ड होना चाहिए, फुल प्रूफ होना चाहिए। एक इसमें बताया है साइबर अटैक थ्रेट्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम। तो साइबर अटैक भी क्या होता है, वही होता है कि आपका डेटा वगैरह को कोई हैक कर लेता है, तो वो अलर्ट, आपको अलार्मिंग मिल जानी चाहिए कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया है। ठीक है? अभी 26 तक तो मैंने आपको समझा दिया कि अभी 26 तक इसके अंदर एडिशन हुआ है नया। ये 26 बार ये अभी 26 अभी इसके अंदर रिवीजन हुआ है। तो अब आगे कहीं आप 2 महीने बाद इंटरव्यू देने जाते हो, तो इंटरव्यू देने से पहले आप गूगल से साइट को डाउनलोड करके फिर आप देख लो SI27 तो नहीं आ गया है, SI27 आया है तो क्या आया है, ठीक है, वहाँ पे आप नज़र मार सकते हो।